सिंप्लीफिकेशन की इस क्लास 2 में हम लोग बीजगणितीय सर्वसमताओं से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न हल करने से पहले कुछ बीजगणितीय सर्वसमताओं को समझ लेते हैं। सबसे पहली जो सर्वसमता है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जिसका मान होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी सर्वसमता जो है जिसे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर कहते हैं, इसका मान वही होगा जो प्लस वाले का, केवल यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा बस। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरी सर्वसमता जो होती है a3 प्लस b3 से कहेंगे। यही सर्वसमता कभी ऐसे होती है जब ब्रैकेट लगा के एक ही 3 पावर लगी हो एक बार, तो a प्लस बी की पावर 3 का फार्मूला ये अलग है। इसे हम लोग कहेंगे a प्लस बी और लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और कभी कभी यहां पर अगर माइनस लगा हुआ इस तरह से आ जाए तो जो इसकी वैल्यू होगी वो ऊपर वाला ही आप याद कीजिए, यहीं पे बस काम हो जाएगा आपका। यहां पे माइनस करेंगे और यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी करेंगे। इसी में एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले के लिए बहुत यूज होता है, फुका हुआ फार्मूला भी कहते हैं कुछ बच्चे, ये केवल नाम रख रखा है ए प्लस बी ए माइनस बी। इन सब के अलावा जो सबसे ज्यादा फार्मूला आपका यूज होता है, कहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लिखा हुआ हो तो इसके लिए आप लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अगर प्लस में, इसी को आप दो तरह से लिख सकते हैं। देखिए, एक तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा और एक फार्मूला आपको ये दोनों फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। अगर माइनस में हम चेंज कर रहे हैं, देखिए ये एक ही चीज लिखी हुई है दोनों में, लेकिन अगर इन दोनों को हम कभी प्लस में चेंज करें और कभी माइनस में चेंज करें, अगर प्लस में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ -2 करना पड़ेगा और माइनस में चेंज किया है हमने तो यहाँ +2 करना पड़ेगा। बहुत अच्छा फार्मूला, इसे आप याद जरूर करेंगे। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर या तो इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है या यहाँ पे 3 पावर होती है या फिर यहाँ पे 4 पावर होती है। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें इन्हीं कोई फार्मूलों का यूज किया जाएगा। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस तरह का और हमसे पूछा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या लिखा हुआ होगा। तो इस क्वेश्चन को कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं, जहां क्वेश्चन मार्क है वहां पे हम x मान ले रहे हैं, बराबर में 65 गुणा 23 लिखा है। भाग के चिन्ह को अगर हटाएंगे तो ये भाग करेंगे इसके लिए इस तरह से और बराबर में 65 गुणा 23 हो जाएगा। अगर यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये पूरी दोनों चीजें इसके कहां आ जाएंगी, अपॉन में। x बराबर 11,960 और इसके नीचे आएगा 65 गुणा 23। 65 के लिए देखिए अगर 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 13 पर, और इसे अगर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, एक बचा, 5 तिया 15, 4 बचा, 5 नेम 45, यहाँ पे एक बचा, 5 दूनी 10। 13 से अगर इसे डिवाइड करेंगे देखिए तो 13 एकम 13, 10 बचा होगा 109 हो गया, 13 अट्ठे 104 हो गया। अब यहाँ 5 बचा होगा, 13 चौक 52। 184 को अगर 23 से भाग करेंगे तो जो आपने x की वैल्यू बताई है 184/23, ये 23 से डायरेक्ट किसी से कट रहा होगा, 23 के पहाड़े में कहीं आता होगा। देखिए 20 अट्ठे यानी 23 और 8 की गुणा करें, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 2 18, 8 से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 8। 8 अपना पहला विकल्प बिल्कुल सही है। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, जहां पे लिखा है, ये एक बार बस अपॉन में लिखा होगा, गलत टाइप हो गया, यानी 7/11 लिखा है। 7/11 नहीं लिखा, ये 7/128 है, गुणा क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग मान ले रहे हैं x लिखा होगा, प्लस 595 बराबर 833। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन लिखा है तो इसे हम लिख सकते हैं 7x/128 बराबर में 833। ये रहा, 595 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इधर 7x/128 बचा होगा। देखिए यहां से 833 में से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहां से 2 ली 13 में से 5 जाएगा 8, 2 बचा, 2 लेंगे 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा,
और यहां बचा होगा 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा। इस 238 को 7 से, देखिए इसके नीचे इस समय क्या लिखा है 1, और कहीं पर भी अगर इक्वल में ऐसे लिखा हुआ है, ऊपर की संख्याओं से ऊपर का कटता है, नीचे की संख्याओं से नीचे का मामला कटता है, ये आपको ध्यान रखना है। 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो 7 3 21 हो जाएगा, 2 बचा, 7 चौक 28, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो 128 किसके पास पहुंचेगा, 34 के पास। और 128 और 34 की गुणा करेंगे तो 8 चौक कितना होता है, 32। ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 2 लिखा हुआ हो, एकमात्र ऑप्शन है और वो है 4352। यही क्या होगा अपना आंसर। अब 128 और 34 की आप गुणा करेंगे तो उससे बेहतर तरीका आप सीख लीजिए, यूनिट डिजिट का प्रयोग कर लीजिए। कहां इतना टाइम आपके पास होगा एग्जाम में कि 128 और 34 की गुणा करते रहेंगे। जहां लिखा है 1/8 गुणा 223 प्लस, इसकी जगह पे हम x मान ले रहे हैं, बराबर में 71। इसके लिए कुछ ऐसे लिख सकते हैं 223 प्लस x/8 बराबर में 71। नीचे से अगर 8 हटाएंगे तो वो ऊपर पहुंचेगा, यानी गुणा हो जाएगी। 223 प्लस x, 8 एकम 8 और 8 सत्ते 56, 568 हो जाएगा। ये 223 अगर इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। x बराबर बचेगा, 8 में से 3 कम करेंगे 5, 6 में से 2 कम करेंगे 4, 5 में से 2 कम करेंगे 3, 345। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिए, जो प्योर बीजगणितीय सर्वसमता से अगर करेंगे तभी ये क्वेश्चन आसान है। अगर आप कहें हम इन दोनों को जोड़कर होल स्क्वायर करेंगे, इन दोनों को घटाकर होल स्क्वायर करेंगे, तो ये बिल्कुल बेवकूफी वाला तरीका होगा। 5 मिनट से पहले आप इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। अगर a बराबर 589 मान लें और b बराबर 187 मान लें, तो जो पहले लिखा है उसे हम कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और इधर लिखा है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। नीचे लिखा है ए बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बिल्कुल अभी समझाया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये जो बनेगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब एक चीज आप ध्यान से देखिए, अगर इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये ब्रैकेट हटाते ही ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, यानी ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ऊपर बचेगा अपना 4ab और बटे में क्या आएगा ab। इस ab से ये ab कैंसिल हो जाएगा, तो अपना जो आंसर आएगा 4 आ जाएगा। ए और बी अगर यहां बचा होता तो हम ए की जगह ये लगा देते, बी की जगह ये, लेकिन बचा ही नहीं, इसलिए अपना पूरा आंसर जो है वो 4 आ जाएगा, चौथा विकल्प। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इसी की कॉपी है ये क्वेश्चन। 931 के लिए आप क्या मान लेंगे ए, और 138 के लिए क्या मान लेंगे बी। तो ये जो चल रहा है उसे a प्लस बी का होल स्क्वायर कहेंगे, प्लस इधर जो लिखा है उसे a माइनस बी का होल स्क्वायर कहेंगे, और नीचे 931 दो बार है और 138 दो बार है, तो इसे बी स्क्वायर। ऊपर का फार्मूला अगर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, नीचे चल रहा है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा, एक a स्क्वायर और एक a स्क्वायर, ये बन जाएगा 2a स्क्वायर। ऐसे ही ये 2b स्क्वायर बनेगा, और 2 अगर हटा देंगे तो कुछ ऐसा इक्वेशन बनकर आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये सब कैंसिल होकर अपना बचा होगा आंसर 2। जहां a अगर यहां लिखा होता तो a की जगह हम ये अप्लाई करते, b लिखा होता तो b की जगह 138, कुछ भी लिखा नहीं, इसलिए इसका आंसर डायरेक्टली 2 आ जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, जहां a के लिए आप 735 मान लीजिए और b के लिए आप 105 मान लीजिए। ऊपर आपका क्वेश्चन 735 3 बार है, तो आप कहेंगे a की पावर 3 बनेगा, नीचे इधर बनेगा b की पावर 3, इसे लिखेंगे हम a स्क्वायर और इसे लिखेंगे ab प्लस ab, इसे लिखेंगे b स्क्वायर। ऊपर एक फार्मूला बन रहा है जिसे हम ओपन करेंगे तो कहेंगे a माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसके नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए ये लाइन इससे कैंसिल हो गई, ए माइनस बी बचा अपना, ए का मतलब 735 और बी का मतलब ये ए का मतलब और ये बी का मतलब, यहां पे आप अप्लाई करेंगे 105। 735 में से 105 अगर कम करेंगे 0 3 630 अपना आंसर होगा। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। ये भी देखिए प्योर बीज, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आप सीधे सीधे समझ लो, इतनी लंबी गुणा भाग तो नहीं कर पाओगे ना, तो कोई ऐसी तिगड़म इसमें लगाओ जिससे ये क्वेश्चन आसान बन जाए। 680 के लिए आप ए मान लो और 320 के लिए बी मान लो। तो ये 680 दो बार है तो ए की पावर 2 लगा दो, 320 दो बार है तो बी की पावर 2 लगा दो, ये ए और बी की गुणा हो रही तो ए बी लिख दो। नीचे देखिए 680 3 बार है, 3 लगा दो, ये 3 बार है, बी की पावर 3। ऊपर कोई फार्मूला नहीं है उसे तो आप ऐसे ही लिखिए। नीचे जो इक्वेशन लगी हुई है ये a3 प्लस b3 का फार्मूला है, जिसे हम कहते हैं a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस पूरे से ये पूरा कैंसिल, ऊपर बचा होगा 1, नीचे a प्लस बी बचा। a का मतलब 680 और b का मतलब 320। 600 और 3 900 और ये 1/1000 आंसर आ जाएगा। देखिए 680 और 320 जब आप जोड़ेंगे तो ये 1/1000। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें a बराबर आप 963 मान लीजिए, b बराबर आप मान लीजिए 137। तो ऊपर जो लिखा है 3 बार, इसका मतलब ये a3 लिखा है। 137 को b3 लिखेंगे क्योंकि b की पावर 3 लगा है। इसे लिखेंगे आप a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 3 पावर का अभी आपको बिल्कुल इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखिए फार्मूला लगाया था ये वाला। अब यहाँ पे ये ऊपर पहुंच गया, ये स्टेप नीचे आ गई है, बस और कुछ नहीं हुआ है। ऊपर हम जो फार्मूला बना उसे लिखेंगे a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नीचे लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए जो ऊपर बॉक्स में 3 लोग हैं, यही 3 लोग यहाँ है, बस आगे पीछे हैं, इसीलिए कैंसिल। आंसर आएगा a प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब 963 और 137 को बस जोड़ दो। यानी इस पूरे क्वेश्चन का जो तिगड़म लगा के आंसर आप बता रहे हैं वो डायरेक्ट ये कह रहे हैं इन संख्याओं को जोड़ दो, एक एक संख्या को उठा के। यहां अपने लोगों ने एक्सप्लेन किया है बाकायदा कि कैसे जोड़ा जा रहा है। 963 और 137 कितना होगा? 7 3 10, 6 3 9 1 10, 9 1 10 और 1 11, पूरा 1100 इसका आंसर होगा, दूसरा विकल्प। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां 256 के लिए आप क्या कहेंगे, इस पे 2 पावर है तो आप इसे फार्मूला अगर बनाएं तो a बराबर 256 मान लो, b बराबर 144 मान लो। जब ऐसा करेंगे तो ऊपर आपका लिखा हुआ होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बटे में लिखेंगे आप 112। ये फार्मूला बनता है, एक बार जोड़ दो दोनों को और एक बार दोनों को घटा दो, बटे में 112। ए की जगह लिखेंगे 256, बी की जगह 144। फिर 256 में से 144 कम करेंगे और नीचे चल रहा है 112। 256 और 144 जब आप जोड़ेंगे 200 और 1 300, ये हो जाएगा 400 रुपए पूरा। 256 में से 144 कम करेंगे, ये बनेगा 112 और नीचे 112 ये है, 112 से 112 कैंसिल, 400 अपना क्या होगा इसका आंसर, दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अब आप 256 की गुणा 256 से करने लगे, फिर 144 की 144 से, फिर घटाएं, फिर 112 से भाग करें। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपसे ना हो जाएगा, लेकिन आप करके तो देखो एक बार प्रैक्टिकल। कुछ चीजें ऐसी होती हैं
जो जब आप स्वयं करते हैं तो आपको बेहतर तजुर्बा मिलता है। आपको अभी मजाक लग रहा होगा कि ये बहुत सरल सा काम है, लेकिन आप जब करेंगे तो ये काम जब आप 2 मिनट में कर पाएंगे, वो भी तब होगा 2 मिनट में जब आपकी गुणा बहुत अच्छी होगी। अगर कहीं गुणा उल्टी सीधी कर बैठे तो फिर 400 की जगह पता नहीं इसमें से कौन सा आंसर ले आओ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बढ़िया फार्मूला है। अगर हम ए की जगह यहां पर 465 मान लें और बी की जगह 415 मान लें, तो ये लिखा हुआ होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसे ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 4ab ऐसे ही लिखा। इस 2ab में से 4ab अगर माइनस करेंगे तो ये बनेगा अपना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहां से यहां तक भाई कोई फार्मूला बन रहा है। इन तीनों लोगों को मिला के हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह पे क्या लगा देंगे अपने लोग 465, बी की जगह पे लगाएंगे 415। 465 में से अगर 415 कम करेंगे तो ये बचेगा 50 का स्क्वायर। 5 का वर्ग होता है 25, एक जीरो है तो 2 जीरो लगा दो। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अब आप इन दोनों को जोड़कर स्क्वायर करें, फिर इन सबकी गुणा करें, फिर घटाएंगे, आंसर तब भी 2500 आएगा। लेकिन वहां गुणा भाग इतनी ज्यादा करनी पड़ेगी कि आप इसीलिए बीजगणितीय सर्वसमताओं का प्रयोग करके क्वेश्चन करेंगे तो जो काम 2 मिनट में होने वाला है वो 20 सेकंड में हो जाएगा बस। अगला क्वेश्चन देखिए, 576 का 5/12। उसके बाद में इन्होंने कहा है 495 का 4/9। का मतलब गुणा होता है, अंतर बताना यानी सिर्फ घटाना है। 12 से काटेंगे, 12 चौक 48 होगा, 9 बचा ये 96, 12 अट्ठे 96। 9 से काटेंगे तो 9 पंजे 45, 4 बचा, 9 पंजे 45। 48 और 5 की गुणा, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 4 24। 55 और 4 की गुणा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22। 240 में से 220 कम करेंगे तो 20 अपना आंसर आ जाएगा। तीसरा विकल्प, किसी संख्या के 3/4 और 4/7 का अंतर 100 है, तो वह संख्या बताओ। मान ले रहे हैं वह संख्या कितनी होगी, x। इस x का 3/4 ऐसे ही निकालेंगे और इसी x का 4/7 ऐसे निकालेंगे। दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। इधर अपने लोगों को ये क्वेश्चन कैलकुलेट करना है, यानी 3x/4 में से 4x/7 आपको माइनस करना है। एलसीएम ले लो या फिर वज्र गुणन लगा दो। 7 तिया 21x होगा, 4 चौक 16x होगा, और बटे में 7 चौक 28 और बराबर में 100 होगा। 21x में से 16x कम करेंगे तो 5x/28 और बराबर में 100। इस 5 से अगर इस 100 को काटेंगे तो 20 पर जाएगा। 28 की गुणा जब हम 20 से करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 560। 28 दूनी 56 होता है। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। प्योर बॉडमास रूल पर आधारित है। आप जानते हैं बॉडमास रूल में सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद ऑफ को, फिर भाग को। तो सबसे पहले इसमें 5/2 ऐसे ही लिखेंगे, का 3/4 है, गुणा 1/2 है, भाग 3/2 है, प्लस 1/2 भाग 3/2। ये 2/3 ऐसे ही लिखेंगे। 1/2 का अगर आपको 2/3 निकालना है तो 2 से 2 कैंसिल, ये 1/3 बन जाएगा। अगली लाइन में देखिए 5/2 ऐसे ही लिखेंगे। का लिखा है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 5 तिया 15/8 कह सकते हैं। अगर इतने क्वेश्चन को हम कैलकुलेट करेंगे तब, केवल इतना क्वेश्चन, ये बन जाएगा 8/5 तिया 15/8। का मतलब यहाँ गुणा किया जा रहा है।
फिर ये 1/2 ऐसे ही भाग 3/2 प्लस 1/2 भाग 3/2, और इधर चल रहा है, जब इसे कैंसिल करेंगे अपने लोग कैलकुलेट, तो 2/3 में से अगर 1/3 कम करेंगे तो ये बन जाएगा अपना 1/3, यही तो बनेगा। देखिए अब यहाँ पे अपने लोगों को भाग का चिन्ह हल करना, 15/8 ऐसे ही, 1/2 ऐसे ही, भाग के निशान की जगह जैसे ही गुणा का चिन्ह लगाएंगे ये सवाल पलट जाएगा। 2/3 लिखेंगे, 1/2 ऐसे ही लिखेंगे। देखिए जैसे ही हम यहाँ पे 1/2 अगर इसे कैलकुलेट कर दें तो ये बन जाएगा अपना 1/2, और 1/2 के लिए जब आप भाग करेंगे तो ये 2/1 बन जाएगा। यहाँ देखिए 1/2 बचा होगा, इसे पलट देंगे तो ये 2/1 बन जाएगा। इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखो 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 से ये होगा कैंसिल 5 पर, यानी 5/8 बचा होगा, प्लस यहाँ 1 बचा होगा। 5/8 और 1 अगर जोड़ना है, किसी भी भिन्न में अगर एक जोड़ना है तो उसके अंश और हर को जोड़ दो, यानी 13/8 अपना आंसर आ जाएगा। 13/8 पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहीं ब्रैकेट तो नहीं लगी हुई है, तो 5/6 भाग 6/7 गुणा, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी तो हम इसे x मान ले रहे हैं, 8/9 भाग 8/5 प्लस 3/4 गुणा 10/3 बराबर 25/9। सबसे पहले भाग को हल करेंगे, तो इसके लिए जैसे हम भाग का चिन्ह बनाएंगे तो ये गुणा में चेंज हो जाएगा, जैसे ही इसे गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये 5/6 गुणा 7/6 गुणा x माइनस ये 8/9, और जैसे ही यहां गुणा लगाएंगे ये 5/8 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसे थोड़ा सा अगर कैलकुलेट करेंगे, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 से काटेंगे 2 पर, 2 से काटेंगे 5 पर, यानी 5/2 बराबर में 25/9 होगा। इसे कैलकुलेट करेंगे देखिए तो ये अपना बन जाएगा 7/6 लिखा हुआ होगा ये। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 35x/36 होगा ये। 8 से 8 कैंसिल होके ये 5/9 बनेगा, ये 5/2 बनेगा, बराबर में 25/9 है। इसमें से इसे कम करना है और इससे जोड़ना है। एक साथ अगर आप एलसीएम लेके यहां करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 36 यहां से एलसीएम ले ले, इसके नीचे देखिए 36 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 35x ऐसे ही लिखो। यहाँ 9 लिखा है, अपने लोग 36 एलसीएम ले रहे हैं तो 4 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 20। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और अपने लोगों को 36 एलसीएम लेना है तो 18 से गुणा करेंगे, ये बनेगा 90 बराबर में 25/9। इस 90 में से अगर 20 कम करेंगे तो ये बन जाएगा, इस देखिए 9 से इस 36 को अभी डिवाइड भी कर सकते हैं, तो इधर जो इक्वेशन चल रही होगी वो 35x माइनस प्लस के 70 में कितना होगा 4 और बराबर में 25। इस 4 को अगर इधर लाएंगे तो ये 100 बन जाएगा, यानी 35x बराबर 100, और इस 70 को जब इधर लाएंगे तो ये माइनस के 70, 35x बराबर हो जाएगा 30। इस 35 से यहां से हटाएंगे तो 30 के अपॉन में आ जाएगा, यानी 5 छक 30, 5 सत्ते 35, x बराबर आ जाएगा 6/7। 6/7 दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिए, जहां कहा है एक किसान के पास कुछ मुर्गी, इसका अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है एक किसान के पास कुछ मुर्गी है और कुछ बकरी है, जिनके कुल सिर जो है वो 240 है और पैर जो है वो कितने हैं 640। देखिए जो मुर्गी दे रखी इसे आप कई तरह से कर सकते हैं, और कुछ क्या है बकरी, तो इनके जो कुल सिर हैं वो कितने दे रखे हैं, कुल सिर दे रखे हैं 240। इसका मतलब यही तो हुआ कि मुर्गी और बकरियों की संख्या 240 है और इनके सभी के कुल पैर कितने हैं, कुल पैर दे रखे हैं 640। हमसे क्या पूछा है यहां पर, बताओ मुर्गियों की संख्या कितनी होगी। तो ये लगभग हर एग्जाम में आ रहा है, इस कॉन्सेप्ट को जरा आप अच्छे से समझ लो। मुर्गियों की संख्या अगर आपसे पूछी है
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुल पैर कितने हैं, 640 हैं, 640 ले लीजिए और इसमें से बकरियों के पैर घटा दीजिए। तो बकरियां अभी कितनी आपको पता ही नहीं है, तो एक बकरी के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं और मुर्गी के कितने होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो 4 हम मान ले रहे हैं कि 240 की सभी क्या है, बकरी है। तो 4 गुणा 240 और दोनों के पैर का अंतर, इसके 4 पैर हैं, इसके 2 पैर हैं, तो 4 में से 2 कम करेंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। 4 की गुणा देखिए, अगर यहाँ पे 4 से 240 की गुणा 4 से करेंगे तो 640 माइनस ये बनेगा 960 और नीचे चल रहा है 2। 960 में से 640 कम करें या 640, बस यहाँ पे हम किसी की संख्या बता रहे हैं। तो जो आंसर आएगा अगर माइनस में भी आता है तो उसे हम माइनस से नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। जब इसे कम करेंगे तो ये बचेगा, 0 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2, यहाँ 9 में से 6 जाएगा 3। ये माइनस की वैल्यू बचेगी, लेकिन माइनस को नेग्लेक्ट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 160। 160 मुर्गियों की संख्या होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/2 भाग निकालने को कहा गया, गलती से उसने 3/2 भाग कर दिया। इससे उसका परिणाम जो है वो सही उत्तर से 10 कम था। तो एक संख्या मान ले रहे हैं, वो संख्या कितनी है, x। उसने कहा हमने इससे कि भाई इस x में से 3/2 भाग इसका कम कर दो। तो x का 3/2 ऐसे करने को कहा था। उसने क्या किया है, इसी संख्या को 3/2 से भाग कर दिया। तो ये अगर मैं आपसे कहूं कि ये 10 रुपए कम था या 10 ज्यादा था, तो जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास आपसे 10 रुपए कम है, तो इसका मतलब मेरे रुपए और आपके रुपए में अंतर जो है वही तो 10 का होगा। तो यहां जो अंतर होगा वो कितने का होगा, 10 रुपए का होगा। ये 3x/2 रहेगा। इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो 2x/3 बराबर में 10। यहाँ पे क्रॉस मेथड लगाएंगे तो 3 3 या 9x माइनस के 4x बटे में आ जाएगा 6, बराबर में चल रहा है 10। 9x में से 4x कम करेंगे तो 5x/6 बराबर में 10। इस 5 से इसे काटेंगे 2 पर और ये 6 यहां आके बन जाएगा 12। 6 दूनी 12, वो संख्या जो होगी कितनी होगी, 12 होगी। यही अपना क्या हो गया, आंसर। अगले क्वेश्चन में देखिए, जिसमें कहा एक विद्यार्थी को किसी संख्या से 27 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसने 72 से गुणा कर दिया। एक संख्या x है, इसमें उससे कहा 27 से गुणा करो, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, 72 से गुणा कर दिया। तो ये तो क्या है, उसकी गलती है और ये क्या है, उसका सही था। अगर ऐसा करता तो ये उत्तर सही उत्तर से 405 अधिक है। तो इनका जो अंतर होगा वो कितना होना चाहिए, 405 था। अरे मेरे पास आपसे 405 रुपए ज्यादा हैं, तो इसका मतलब मेरे रुपए और आपके रुपए का जो डिफरेंस होगा वो 405 होगा। तो यहाँ जो अंतर निकल कर आएगा वो कितना होगा, 72 में से जब 27 आप कम करेंगे, ये 45x बराबर कितना होगा, 405। x बराबर होगा 405/45। 45 से ये पूरा कितने पे जाएगा, 9 पर, यानी वह संख्या कितनी होगी, 9 होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां x/5 बराबर y/8 दे रखा है बराबर, तो हमसे इसका मान पूछा है x + 5 और y + 8 का मान पूछा है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा कहें कि ये दोनों बराबर में है, तो इन दोनों की एक्यूरेट वैल्यू कितनी होगी। मान ले रहे हैं इनकी वैल्यू p है, तो x/5 भी किसके बराबर होगा, p के बराबर। दो तरीके हैं, देखिए अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट मेथड लगाना चाहें तो डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, x की जगह पे आप यहाँ पे 5 अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही x की जगह पे 5 अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 5 + 5। y की जगह पे 8 अप्लाई करेंगे तो ये 8 + 8 बन जाएगा। ये बन जाएगा अपना 10/16 और इसे कैलकुलेट करके लिखेंगे 5/8। ये मेथड अगर आप ना लगा रहे हैं तो डायरेक्ट भी इसका आंसर 5/8 बता सकते हैं। दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां a/3 दे रखा है
b/4 c/7। तो हमसे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछी है। रेशियो का क्वेश्चन बनाना चाहें तो आप रेशियो से कर सकते हो। डायरेक्ट अगर करेंगे a की जगह पे 3 पुट कर दो, b की जगह पे 4 और c की जगह पे 7। जब ऐसा करेंगे 7 4 11 और 3 14/7 इसका आंसर यानी 2 पर जाएगा। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ट्रेंडिंग में चलने वाला क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है 5। तो हमसे x3 प्लस 1/x3 की वैल्यू पूछी है। अगर इसका आप डायरेक्टली ट्रिक यहां लगाएंगे तो जो आंसर होता है वो ये होगा 5 की पावर 3 और फिर इसी में से इन दोनों की गुणा करेंगे, यानी 5 गुणा 3। 5 की पावर 3 जो होता है वो 125 होगा और 5 3 15, 110 इसका आंसर आ जाएगा, चौथा विकल्प। और अगर यहाँ पे आप ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे हैं तो आपको फिर a प्लस बी की पावर 3 का फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे x प्लस ये लिखा हुआ है, इसके बराबर दे रखा है 5, तो आप दोनों तरफ अपनी मर्जी से 3 पावर जब लगाएंगे तो इसे लिखेंगे a3 प्लस b3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b बराबर में होगा 125। इसकी हमें वैल्यू बतानी। ये सेकेंडरी मेथड, आप ऐसा करना चाहें तो करें। इससे ये कैंसिल होके यहाँ 3 बचा होगा और यहाँ पे 5 बराबर में 125। 3 पंजे कितना होता है 15, और उस 15 को अगर इधर ले आएंगे 125 में से 15 अगर कम कर देंगे 110 इसका क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, x माइनस 1/x बराबर अगर 2 दे रखा है तो हमसे पूछा x² प्लस 1/x² की वैल्यू। अगर माइनस दे रखा और उससे प्लस की वैल्यू निकलवा रहा है, कभी प्लस से प्लस की ही वैल्यू निकलवा सकता है, तो इसका फार्मूला जो होगा वो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 होगा। x माइनस 1/x का कितना मान दे रखा है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का वर्ग 2 होता है और 2 उसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। और इसी को अगर आप सेकेंडरी मेथड से करना चाह रहे हैं एक्सप्लेन कर कर, तो यहां दोनों तरफ जब आप वर्ग करेंगे इस तरह से तो ये बनेगा a² प्लस b² माइनस 2ab और बराबर में 4 लिखा हुआ है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो x² प्लस 1/x² बराबर में 4 ये, और माइनस के 2 इधर लाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे। 4 और 2 कितना होगा 6, यानी यहाँ 2 का वर्ग कितना होगा 4 और 2 ये जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6 होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आज के सेशन में आप लोगों को बीजगणितीय सर्वसमताओं का प्रयोग करने वाले प्रश्न कराए गए थे। ये सभी प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप ये पूरी पीडीएफ फाइल सॉल्यूशन सहित डाउनलोड कर सकते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।